अभी एक समय में नहीं चलती। तो ट्यूबलाइट जो होती है उसको चालू करोगे ना, टिप 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 करेगी, समझ। तो इसलिए आप भी क्या सुना और अटक गया भटक गया नहीं, उन्हें क्या बनना है, एलईडी बनो। एलईडी क्या होता है, तुरंत जलाओ तुरंत जल जाती है। तो तुरंत सुनो और तुरंत उसको ग्रहण करो अच्छे से, ठीक है ना। तो दोनों क्या करना है, समझ ना। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय, चंद्रा प्रभु भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, शासननाथ भगवान महावीर स्वामी की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु महाराज रघु महाराज की जय, अहिंसा में विश्व धर्म की जय, समूह शिखर की जय। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी फरीदाबाद सेक्टर 16 पारसनाथ जनालय में विराजमान हैं और सभी गुणवाणी का रसपान कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में यदि कोई है तो अम्मा लोग हैं, अम्मा लोग जितने भी मुद्दे पे बैठे हैं सब क्या है, सारी अम्मा लोग बैठी हुई हैं, कुछ नीचे भी बैठी हैं। तो आज अम्मा की बात करते हैं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। एक थी बुढ़िया, एक थी बुढ़िया और बचपन में मर गई। एक थी बुढ़िया और वो बचपन में मर गई। समझ में आ गई? नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। आपके मन में बार बार ये बात गूंज रही है, सिर से ऊपर जा रही है। बोले महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक थी बुढ़िया बचपन में गई। जब बुढ़िया थी तो बचपन कैसे, बचपन थी तो बुढ़िया कैसे? पकड़ लेना ऐसे, बस ऐसे। ध्यान रखिए, हमारा जैन धर्म अनेकांतमय धर्म है। हमारा जैन धर्म शादवादमय धर्म है। जैन धर्म में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता। जैन धर्म में तो सारे विवाद दूर हो जाते हैं। जैन धर्म में सारे विवाद दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में जो बात होती है वो एकांत से नहीं होती, अनेकांत से होती है। अन्य जगह जो है वो एकांत से बात होती है और जैन धर्म में अनेकांत से होती है। एकांत जो है उन 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। उन 5 मिथ्यात्वों में एकांत अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आलोचना पाठ में? विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञाने को के, पढ़ते ना? हाँ। वो 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व होते हैं उनमें जो है एकांत मिथ्यात्व है। एकांत मिथ्यात्व का मतलब होता है ऐसा ही है। जहां एक पक्ष से बात करते हैं, जहां एक पक्ष से बात करते हैं वह एकांत हो जाता है
और जहां अनेक पक्षों से बात करते हैं, अनेक विवक्षाओं से बात करते हैं, वो अनेकांत और स्यादवाद हो जाता है। इसलिए जैन धर्म ये नहीं कहता कि ऐसा ही है, अपितु वह कहता ऐसा भी है और ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है और ऐसा भी है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं। मान लीजिए कोई उदाहरण, ऐसा धर्मचंद जी बैठे हैं, ही नाम है ना? हाँ जी, धर्मचंद जी हैं और इनके परिवार में कई सदस्य हैं। माँ भी होगी, पिता भी होंगे, पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, बहन भी होंगे, भाई भी होते हैं। अब जो है आप क्या केवल पिता है, क्या केवल पति है, क्या केवल जो है भाई है, क्या केवल जो है बहन जो है फूफा चाचा पताओ आदि, केवल नहीं है। चाचा भी है, ताऊ भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है, फूफा भी है, मौसा भी है, आदि आदि। आप जो है अपेक्षा से, पिता की अपेक्षा से आप पुत्र हैं, पुत्र की अपेक्षा से पिता है, पत्नी की अपेक्षा से पति है, बहन की अपेक्षा से भाई है, किसी के जो है चाचा भी है, ताऊ भी है, अपेक्षा। और अपेक्षा लगा दी तो कोई भी विवाद नहीं। और जहां हमने कहते नहीं हम तो यही हैं, तो सारा। तो इसलिए जो है मैं भी बोल रहा था कि एक थी गुड़िया बचपन में। ध्यान रखना, जीवन में व्यक्ति बूढ़ा भी अनेक प्रकार से होता है, बूढ़ा भी अनेक प्रकार से होता है। बोले एक जो है बूढ़ा बोले या वृद्ध बोले, एक ज्ञान वृद्ध होता है, ये उठाओ ऊपर, ये एक ज्ञान वृद्ध होता है, उठाओ और बस। एक क्या होता है ज्ञान वृद्ध, एक संयम वृद्ध होता है, एक उम्र से वृद्ध होता है, एक बाल वृद्ध होता है। ऐसे अनेक प्रकार। ज्ञान वृद्ध जिसने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो ज्ञान वृद्ध है। एक संयम वृद्ध, जो संयम जिसने जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल आदि से वह संयम धारण कर, संयम का पालन कर, वो संयम वृद्ध। एक जो है बाल वृद्ध है, उम्र से जो है बाल है, बालक है, लेकिन सारी क्रियाओं में करने के लिए वह क्या है, सारी क्रियाओं में जो है आलस करता है, प्रमाद करता है, बोले हमारी शक्ति नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है, हमारा ये नहीं है। और एक उम्र से वृद्ध होता है, उम्र से वृद्ध है, हर कार्य में जो है चुस्त करता है, लेकिन उम्र उसकी जो है शरीर से वह वृद्ध होता है। ध्यान रखना, शरीर जो है जैन धर्म में जो है शरीर से वृद्ध व्यक्ति फिर भी कुछ भी कर सकता है। शरीर से जो वृद्ध है फिर भी वह जो है कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो मन से वृद्ध हो गया, जो बचपन में ही वृद्ध हो गया, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। बोले जैन धर्म में जो है शरीर बल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हेल्थी लोग होते, मोटे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी त्याग नहीं कर पाते। कोई भी एक भी दिन उपवास आदि नहीं कर पाते, एक भी दिन एकासन नहीं कर पाते,
एक दिन का 10 का त्याग भी नहीं कर पाते, एक दिन भी ऊनोदर भी नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके आत्मबल ज्यादा है। क्या है? शरीर का बल तो बिल्कुल ऐसे है, पतले बिल्कुल। हमारे चुल्लू जी देखिए कितने हैं, पतले हैं, लेकिन उम्र भी बहुत है, 70 साल है, लेकिन आत्मबल मजबूत है। अष्टमी चतुर्दशी आ जाए, कोई भी कितने वाले मास में कम से कम 10 उपवास करते हैं, चाहे उसके पहले अंतरा हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन उपवास करना तो करना। बिहार उनसे बोलो महाराज बिहार करना है, बोले कोई बात नहीं, 50 चल लेंगे, 100 चल लेंगे। आत्मबल मजबूत है, तो जैन धर्म में आत्मबल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मैं बताया था व्रत भी कई प्रकार के होते हैं, शरीर व्रत होते हैं, बाल व्रत होते हैं, उम्र व्रत होते हैं। बोले जो व्रत होते हैं मूलाचार भगवती आराधना आदि ग्रंथ में कहा है, बोले साधुओं के लिए व्रतों की संगति करना चाहिए। व्रतों की हम संगति करते हैं तो ध्यान रखिए निर्दोष हमारी चर्या का पालन होगा, हमारी सुरक्षा होगी। क्योंकि बोलते हैं व्रत जो होते हैं वह चलते बढ़ते विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जिनकी एक एक झुर्रियों में हजारों लाखों अनुभव होते हैं। ऐसे बने। तो मैं बता रहा था कि एक थी बुढ़िया बचपन में बनाई। ध्यान रखिए व्यक्ति का जन्म 2 प्रकार से होता है, एक इस शरीर का जन्म होता है और एक जो है धर्म का जन्म होता है। एक नगर था और उस नगर में वैसे तो अनेक परिवार था, एक परिवार था और उस परिवार में केवल 3 सदस्य थे, एक मां, एक पिता और एक बेटा, मतलब पति पत्नी और एक बच्चा, 3 थे, 3 लोग थे। और तीनों ही जो है क्या थे, अभी महाराज बता, तीनों ही अपने आप में व्यस्त थे। जो पति था वह अपने व्यापार आदि कार्य में व्यस्त रहता था, पत्नी जो है अपने गृह कार्य आदि में व्यस्त रहती थी और बेटा पढ़ाई में व्यस्त रहता था। तीनों व्यस्त थे। और कहते हैं अभी महाराज जी बता रहे थे, यदि आपसे कोई पूछता है कि गृहस्थ कौन है, गृहस्थ कौन है, तो बोले जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त, जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त होता है वही वास्तव में ग्रस्त होता है। अब वो व्यक्ति था, वह परिवार था, वो क्या था, व्यस्त था। बोले आज हम प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या है, आज हमारी जो है जीवन की जो है सारी प्रक्रिया बदल चुकी है, सारी क्रियाएं बदल चुकी हैं, सारी दिनचर्या बदल चुकी है, इसलिए हम सारा हमारा अस्त व्यस्त हो गया। और आज यदि हम जो है पूरे इंडिया क्या पूरे विश्व की हम जो है जनसंख्या की वो गणना करें, उसका जो है खोज करें, तो बहुत सारी मात्रा में लोग तनावग्रस्त हैं, डिप्रेशन आदि में हैं। क्यों?
क्योंकि सारी उनकी ये अस्त व्यस्त है। पहले के लोग जो है क्या होते थे, प्रातः काल जो है जल्दी उठते थे, अपनी धार्मिक आदि ज्ञान अपनी साधना आदि करते थे, पूजा पाठ आदि करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, प्रातः काल की वेला में उठते थे और अपनी सारी क्रियाएं करते थे, धार्मिक क्रियाएं करते थे और सांसारिक क्रियाएं भी करते, सब व्यवस्थित, उठना व्यवस्थित था, खाना पीना भी व्यवस्थित था और सोना भी व्यवस्थित था। लेकिन आज क्या है, ना उठना व्यवस्थित है, ना सोना व्यवस्थित है और ना ही खान पीन व्यवस्थित। इसलिए क्या है, हम जो है अस्त व्यस्त और तनावग्रस्त। अन्यथा जिनकी जो है उठना बैठना व्यवस्थित होता है, शायद टाइम से उठना है, कोई कितना भी कुछ हो जाए, बोले हमें जो लगा 4 बजे उठना तो 4 बजे उठना है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, 4 बजे। और कई बार ऐसा हो जाता कि जो है जिनको जोड़ते हैं तो उनको आदत हो जाती है कि उतने बजे तुमको नींद उनकी खुलना ही है, चाहे तुम जो है 8 बजे सो जा, चाहे 12 बजे सो, चाहे जो है 2 बजे सो, 4 बजे उठना तो नहीं है। अब वो बात अलग है कि आप प्रमाद कर जाओ, थोड़ी ठंडी लग रही है, थोड़ा नींद आ रही है, जो भी कुछ भी है, अन्यथा 4 बजे आप नींद खुलेगी उस समय उठ गए तो उठ गए, अन्यथा फिर तो 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, क्योंकि ये हैबिट में आ जाती है। उसी प्रकार यदि आपकी भोजन की आपने एक टाइम टेबल बना रखा है कि 10 बजे आहार का भोजन करना है, तो उस समय अपने आप भूख लग जाएगी। और यदि आपने लेट कर दिया, 12 बजा दी, 2 बजा दी, तो वो भूख, तो इसलिए उठना भी हमारा व्यवस्थित होना चाहिए, भोजन भी व्यवस्थित होना था। आज क्या होगा, व्यक्ति उठ रहा है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठ रहा है, और उसके बाद फिर उठ करने के बाद 11-12 बजे नाश्ता कर रहा है, 2-3 बजे वह लंच कर रहा है, और उसके बाद 10-12 बजे 8-10-12 बजे क्या कर रहा है, डिनर कर रहा है और फिर सो रहा है। तो इसलिए उठना भी क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, सोना भी अस्त व्यस्त हो गया और खाना पीना भी, और इसलिए जो है बीमार रहता है, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी आ जाती है। तो वह ग्रस्त लोग कौन है, अस्त व्यस्त जो है, तनावग्रस्त है, वो ग्रस्त। तो वह परिवार जो है तीनों सदस्य व्यस्त थे, समय निकला और जो है बच्चा बड़ा हो गया, और बच्चा बड़ा होकर उसकी पढ़ाई आदि पूरी कर ली और अब जो है अपना व्यापार सर्विस आदि करने लगा। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, व्यापार आदि करने लगता है, सर्विस करने लगता है, तो माता पिता क्या कहते हैं, भैया अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया है, अपने पैर पर खड़ा हो गया। ध्यान रखना, बच्चा बड़ा तो कब हो गया था, है जब हुआ तभी से उसकी उम्र जो है प्रारंभ हो गई थी। पैर पर वो अपने लगभग 1-1.5 साल 2 साल में खड़ा हो गया था। बचपन में 2-3 साल का था तब वह अच्छी बातें बोलता था, समझदार था, लेकिन हमारी सोच अलग है। कोई बच्चा बड़ा कब होता है, वो अपने पैर पर खड़ा होता है, जब वह कमाने लगता है तो क्या हुआ, अब बच्चा बड़ा हो गया और अपने पैर पर खड़ा, और अब झूठ बोलने लगता है, छल कपट करने लगता है, मायाचारी करने लगता है, सारे पाप करने लगता है, तो क्या बोलते हैं, अब बच्चा जो है समझदार हो गया। ऐसी हमारी तो बच्चा उनका जो है बड़ा हो गया था और अपने पैर पर खड़ा हो गया था। जब बच्चा पैर पर खड़ा हो जाता तो माता पिता को चिंता हो जाती है, और आज बड़ी समस्या है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो,
दोनों की बड़ी समस्या है। किसकी? शादी की बहुत समस्या है। अन्यथा पहले क्या होता था, आराम से जो है बच्चा योग उम्र का होता था, तुरंत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे और शादी हो जाती। आज क्या होता था, आज हमने जो सारी प्रक्रिया वो बदल दी है। जब शादी का समय होता है, रिश्ते आते हैं, तब हम शादी नहीं करते हैं, अभी नहीं करना, अभी तो पढ़ाई करना, अभी ये करना वो करना आदि करते करते जो है मालूम पड़ा 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 34 साल हो गए, कोई 36 साल हो गया। अब उसके बाद कहते हैं, अब हम सोचते हैं कि अब शादी हो जाए, तो अब जो है शादी में वो होती। इसलिए कहते हैं हर चीज जो है जो टाइम से हो जाए वो अच्छा है। यदि तुम्हें उस टाइम जब था तब उसकी कीमत नहीं की तो ध्यान रखना, तो वो तुम्हारी भी कीमत नहीं करेगा। तो बच्चा बड़ा हुआ, उन्हें चिंता हुई बेटे की शादी करना है, सबको होती है, और उन्होंने प्रयास किया, रिश्ते देखे और रिश्ता मिल भी गया। कई बार ऐसा भी उस व्यक्ति का पुण्य होता है कि रिश्ता तुरंत मिल जाता है और तुरंत रिश्ता मिल गया और निकाल दिया और बढ़िया घर में क्या गई बहू। ध्यान रखना, आजकल बहू कमाती बहू रानी जा जाती है। क्या आजकल बहू कमाती है बहू रानी जा जाती है, क्योंकि आप जो है ऐसे काम करते हैं, आप जो है बहू को देखने आते हैं तो जो क्या करते हैं रुपया पैसा आदि देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, रुपया पैसा आदि जब दहेज आदि देखते हो तो फिर बहू नहीं आती, फिर तो जो है बहू रानी आती। अन्यथा आप यदि जो है लड़की को देखें, उसके गुणों को देखेंगे तो निश्चित ही वह जो है फिर वो बहू आती, अन्यथा बहू। और बहू और बहुरानी में बहुत अंतर होता है। बहू और बहुरानी में बहुत अंतर होता है। बोले बहू वह होती है जो संस्कारवान होती है, धर्ममय होती है, संस्कार अपने से बड़ों का आदर सत्कार करती है, सम्मान करती है, और जो घर का काम आदि करती है वो तो बहू होती है। और जो आकर के जो घर में आए और आकर के जो है सास को क्या कर दे, आकर के तो जो है बहू जो है क्या करे, आकर के सास को नौकरानी बना दे, हैं आराम से जो है 10 बजे 8 बजे 10 बजे तक सो रही है, बड़ों का कोई सम्मान नहीं कर रही है, काम भी कुछ भी नहीं कर रही है, क्या है वो बहुरानी। इस लोग सोचते हैं बहू आएगी आराम करेंगे फिर ही हो जाएंगे, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। बहू आती है वो और बिजी हो जाते हैं। अभी तक तो अपने पति का बच्चे का, अब उस बहू का भी करो, हैं चाय बना के खाना बना के ये बना के वो बना के, फिर कपड़े दिए, और फिर उनके बच्चे हो गए तो उनका भी सामान हैं तो ये हो जाता है। तो ध्यान रख लीजिए वहां पर बहू नहीं है, बहू आई थी, धर्मात्मा थी, बड़ों से सम्मान करने वाली थी, जल्दी उठने वाली थी और काम आदि करने वाली। जैसी बहू आई और सुबह अपने जो है एक दिन व्यतीत हुआ, सुबह प्रारंभ हुआ, आवाज आई बहू नाश्ता तुरंत तैयार। बहू नहा धोके तुरंत नाश्ता तैयार करती है। जैसी नहा धोके सोचती है कि उसके मेरे नाश्ता की आवाज आती है, नाश्ता तैयार, नाश्ता सब नाश्ता करते हैं सभी लोग। और बहू से कहा बेटा तुम भी नाश्ता कर लो, बोले कर लेंगे बाद में, नहीं किया उसने। भोजन का समय आया, भोजन खाना तो तैयार, सबके लिए भोजन तैयार है, सब भोजन कर रहे हैं, लेकिन बहू भोजन नहीं करती। उससे कहा बेटा तुम भी कर लो, बोले कर ले, नहीं। सुबह से लेकर शाम हो गई, फिर भोजन की देर आ गई, भोजन
बोले भोजन तैयार। बोले भोजन, सब भोजन करने बैठते हैं। बोले बेटा तुम भी कर लो। बोले कर लेंगे भी बात। बोले क्या बात है? बोले उसकी सास कहती है, बोले बेटा क्या बात है? सुबह से मैं बोल रहा हूँ, तुमने चाय वगैरह नाश्ता किया, जो भी पानी किया, तुमसे बोला बोले कर लेंगे। बोले भोजन का समय आया, बोले कर लेंगे। शाम का भोजन समय आया, बोले कर लेंगे। बोले कर लेंगे क्यों करो? बोले कर लेंगे। बोले क्या बात है, क्यों नहीं कर रहे? कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, क्या है, क्यों नहीं कर रहे? बोले नहीं कोई बात नहीं, कुछ तो बात है। एक बार, दो बार, तीन बार, जब बार बार पूछा तो उसने कहा मम्मी जी एक बात कहूं। बोले हाँ कौन? बोले क्या बात है? बोले क्यों नहीं कर रहे भोजन, क्यों नाश्ता नहीं कर रहे, कुछ भी? बोले मम्मी, हाँ बोलो। बोले मम्मी मैं जब घर पर थी तो एक मुनिराज से मैंने नियम लिया था, संकल्प लिया था। बोले नियम, मुनिराज, संकल्प ये क्या होते हैं? बोले जो अवस्था को धारण करते हैं मुनिराज, जो साधना करते हैं वो मुनिराज होते हैं, जो मौन आदि धारण करते हैं वो मुनिराज होते हैं, जो साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, मुनिराज होते हैं। और उनसे मैंने संकल्प क्या नियम लिया था कि भगवान के दर्शन करेंगे उसके बाद ही भोजन करेंगे। बोले भगवान दर्शन ही क्या होते हैं? बोले ऐसे भगवान होते हैं। बोले यहाँ पर बोले कुछ नहीं चलता है। बोले जैसा हमारे चलता है वैसे करो, कोई अपनी तरफ से कोई नियम कोई बात ही नहीं होता है ऐसा। बोले नहीं, वो तो मैंने नियम लिया है कि बिना उसके करें। बहुत सारे अंत में सांस के ठीक है, नहीं मानते तो बेटे बोले बेटे दबाओ। बोले क्या मम्मी? बोले तुम उसको मंदिर लेके जाओ, भगवान दर्शन कराओ। बोले मंदिर के दर्शन? बोले कैसा मंदिर? बोले भगवान के। बोले भगवान क्या? बोले मैं आज तक गई हूँ, मुझे पता ही नहीं कहा। बोले कुछ नहीं पता मुझे, दर्शन करके आओ। माने कहा ठीक है, चला जाता है। दोनों जने ढूंढते पूछते पहुंच जाते हैं मंदिर। और जैसे मंदिर पहुंचते हैं वो पति कहता है कि जाओ मंदिर जाओ। बोले आप भी तो चलो। बोले बस तुम अपना काम करो, हम अपना काम। बोले जल्दी जाओ, मैं ही खिलाऊं। ठीक है, वो अंदर जा। बोले जल्दी जाना और भी काम है। ठीक, वो अंदर जाती है, दर्शन करती है और तुरंत दर्शन करके वापस आती है। अब वो घर पहुंच जाते, खाना खा लेती, प्रक्रिया चालू हो गई। अब वही प्रतिदिन की वह भांति प्रारंभ हो गया कि वह बहू मंदिर जाए, उनका पति बाहर छोड़े और ऐसे डेली करती। अब बहुत खुश हो गई, कम से चलो मंदिर तो जा रहे हैं। अब करते करते जो है 1 साल बीत गया। और जैसे ही 1 साल बीता तो एक पति सुबह कहता, बोले तुम्हें पता है आज क्या है? बोले क्या है बताओ, मुझे नहीं पता। बोले याद करो, मुझे याद नहीं है। बोले याद करो। बोले मुझे याद नहीं है। बोले भूल गए? बोले हाँ बताओ क्या है? बोले आज अपनी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी। क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। आजकल इसका बड़ा ट्रेंड है। मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, बड़े बड़े धूमधाम से पार्टी करते हैं और बड़े बुजुर्ग भी मनाते हैं। 25 साल 25वीं का सिल्वर जुबली, हाँ सिल्वर जुबली पूरी वो करते हैं, बड़े सारा पूरे तामझाम जैसा होता है। वहीं फिर सिल्वर जुबली के बाद और निकल गया समय तो फिर गोल्डन आ जाती है। तो गोल्डन तो फिर और बड़े रूप में पूरी वो माला ये वाला और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और कुछ ऐसे बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिनकी हीरक डायमंड, अम्मा को सब और डायमंड वाली भी जो है मनाते हैं। तो ऐसे मुस्लिम का आज की यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी बताओ क्या चाहिए? क्या बोले बताओ क्या चाहिए, क्या करते थे? आज पहली शादी की सालगिरह है। अम्मा
मेरी बातें नहीं चाहती, अपनी याद आ गई लगता है। बोले शादी की सालगिरह बताओ क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ तो बताओ क्या गिफ्ट है? बोले कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ सब कुछ है, क्या चाहिए? नहीं कुछ, आज तुम जो मांगोगे तो देंगे, बताओ क्या चाहिए? तब एक बार दो बार तीन बार कई बार मांगी, उसने कहा बोले बस तो मना करके बोले नहीं, बोले ठीक है। बोलो, बोले बिल्कुल नहीं। पक्का? बोले पक्का। बोले आज जो है यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो आप ये दें कि आप मेरे साथ मंदिर चलो, भगवान के दर्शन करो। यदि आप लोग से कह दिया जाता कि बताओ मांगो, मुंह मांगा मांगो वो दूंगे, तो क्या कहते? हीरा का हार, सोने का हार, फलाने जो वो मांगते। देखो उसने क्या कहा, बस दर्शन करने चाहिए। ठीक है। बोले मंदिर दर्शन? बोले हाँ। बोले मुझे तो पता ही नहीं। बोले कुछ नहीं, मैं बता दूंगा, बस चलो ठीक है। वो चले जाते हैं और दोनों दर्शन करते हैं। और जैसे ही मंदिर जाता है, भगवान दर्शन करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता। और उस दिन से एक संकल्प लेता, अब मैं देवी मंदिर आऊंगा। बहुत अच्छी बात, खुश हो, बहुत खुश हो गया तो कि पति देवी मंदिर आए। समय निकला, 10 लक्षण पर्व आया, और 10 लक्षण पर्व जैसे आया, चतुर्दशी का दिन था। बहू सासू जी के पास बोले मम्मी जी जय जय। बोले जय जय। बोले मम्मी जी एक बात कहो। बोले कहो बेटा, क्या बात? बोले बताओ, मानोगे? बोले बताओ तो क्या, बताओ क्या? बोले मम्मी जी आज मेरी इच्छा है कि आप मंदिर चलो, आज 10 लक्षण का अंतिम दिन है, अनंत चतुर्दशी के दिन बड़ा दिन है, मंदिर चलो। बोले मंदिर दर्शन? बोले हाँ। बोले मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और मैंने आज तक आपकी सारी बात मानी। बोले मैंने माना नहीं माना। बोले आज ठीक चलो। और वो मंदिर जाती है। जैसी मंदिर में प्रवेश करती है तो क्या देखती है? पूरा मंदिर भरा हुआ है, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, युवती, युवा आदि सभी, और सारे एक साथ बैठ करके एक ड्रेस में पूजन कर रहे हैं। एक ड्रेस में बड़े भय से भक्ति से करते, बड़े प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते। और जैसे आने लगती है, बोले बेटा आज तुमने बहुत अच्छा करा, मुझे दर्शन किया, इतना अच्छा लगा, आनंद है कि आज तक कभी नहीं आया। बोले अब मैं डेली मंदिर आऊंगा। और अब तो और सासू जी खुश हो। समय निकला, और एक बार क्या हुआ, जिस मंदिर में वो जाती थी, जिस नगर में रहती थी, वहां पर एक मुनि संत आया। मुनिराज का आगमन हुआ, और जैसे मुनिराज का आगमन हुआ, मुनिराज मंदिर में ठहरे। मंदिर में मुनिराज के प्रवचन हो रहे थे। वो आए, पति पत्नी और वो सासू जी आए, दर्शन किए, पूजा आदि जो भी किया। और उसके बाद क्या हुआ, वह जब घर आने लगती है, जैसी वह घर आने लगती है तो वह सासू जी कहती है, सासू जी बोल कहती मम्मी जी कुछ कहो मैं। बोले क्या? मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले मेरी इच्छा है कि मैं मुनिराज को जो है आहार दूं, अपने घर में मुनिराज को आहार दो, शुद्ध भोजन बनाओ। बोले मुनिराज आहार शुद्ध भोजन? बोले क्या, ये क्या होता है? बोले हम लोग को कुछ नहीं पता है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ विघ्न बाधा आएगा। बोले कुछ नहीं होगा, आप तो बस मुझे स्वीकृत करो। बोले देख ले, मुझे कुछ नहीं पता कैसे क्या करना होता है। बोले कुछ नहीं, हम कर देंगे। ठीक है। और वो अगले दिन उसने क्या किया? शुद्ध भोजन बनाया। क्या बनाया? शुद्ध भोजन बनाया। और मुनिराज को पड़गाने की सब लोग खड़े जाते हैं। पड़गान होता है मुनिराज का आहार होता है, निर्विघ्न आहार हो जाता है। और जैसी निर्विघ्न आहार होता है तो मुनिराज जंगल की ओर जाने लगते हैं। जैसे जंगल की ओर जाने लगते हैं तो वह बहू मुनिराज से प्रश्न करती है, महाराज जी इतनी जल्दी कैसे? बगल के कमरे में ससुर जी पलंग पर लेटे हुए थे, सो रहे थे, लेटे हुए थे। और जैसे ही बाथरूम की जल्दी कैसे खोल करके उनकी आंख खोल लेते हैं। और मुनिराज जैसे ही जाने लगे,
मुनिराज का समय का भरोसा नहीं। मुनिराज उससे बहू से बेटा तेरा जन्म कब हुआ? बोले 5 साल। बोले तुम्हारे जो है पति देव का? बोले 1 साल। और बोले तुम्हारे सासू जी का? बोले 6 महीने। और बोले ससुर जी का? बोले वही। मुनिराज चले जाते हैं और ससुर जी तम कमाते हुए वहां आ जाते हैं और उससे लाल पीले होकर आ जाते हैं और ऊपर बरस पड़ते, तूने तो मेरी नाक कटा दी, तुझे तो कुछ नहीं आता, बोलो क्या नहीं, ये है वो आदि इतनी सारी बातें सुना देती हैं। बोले क्या हुआ पिताजी, क्या हो गया? बोले क्या हो गया? बोले पिताजी क्या हो मुझसे गलती? बोले गलती इतनी ऐसी बातें करती हो? बोले मैंने ऐसा कर? बोले इतनी बातें मुनिराज से पूछ रही हो जल्दी कैसे? मुनिराज ने बोला तेरा जन्म कब हुआ? बोले 5 साल। क्या तू 5 साल की बच्ची है? बोले पति का जन्म 1 साल और सासू जी का 6 महीने, मेरा जन्म नहीं हुआ। तो मेरे जन्म में तुम लोग कैसे आ गए? बोले पिताजी ऐसे नहीं। बोले क्या ऐसे नहीं? ऐसी बातें पूछ लो कि कोई, चलो महाराज के पास चलो क्षमा मांगो। बोले मुझे ऐसा, बोले नहीं क्षमा, ठीक है। चली जाती है, आगे ससुर जी जा रहे हैं, पीछे बहू जा रही है। ससुर जी बुढ़ाते जा रहे हैं, जैसा यही करते होते और पहुंच जाते हैं ढूंढते खोजते मुनिराज के पास। और जैसे मुनिराज के पास पहुंचते हैं, मुनिराज मेरी बहू को क्षमा कर दो, माफ कर दो, उसको भी ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये नहीं है, और उसने आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे इतनी जल्दी कैसे? आपने उससे पूछा कि तेरा जन्म कब हुआ? बोले 5 साल। बोले जो है मेरे पति का पूछा? बोले 1 साल। सासू के 6 महीने। उसे पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, मुझे क्षमा। मुनिराज उसको देखते हैं, ससुर को देखते हैं और ऊपर नहीं देखते हैं। बोले सेठ जी आपको पता नहीं है? बोले आपकी बहू तो बहुत होशियार है, बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है। बोले कैसे? बोले महाराज ऐसे ऐसे। बोले उसने जो प्रश्न पूछे थे वो कोई सामान्य प्रश्न थे, वो विशेष प्रश्न थे। बोले उसने जो मुझसे प्रश्न पूछा था कि इतनी जल्दी कैसे, तो बोले उसने मेरी उम्र को देखा और मेरी छोटी सी उम्र को देखा और बोले इतनी जल्दी कैसे, इतनी छोटी अवस्था में आज कैसे बने? तो मैंने कहा था समय का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। होनी अनुभवी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। बोले कब कौन सी घटना दुर्घटना कुछ नहीं पता है, इसलिए जीवन के रहते हुए जीवन को सार्थक कर। बोले इसलिए जल्दी। बोले अच्छा ऐसे? बोले हाँ। बोले आपने उससे पूछा तेरा जन्म कब हुआ? बोले 5 साल। बोले आपने बताया मुनिराज जी इसका 5 साल का जन्म है क्या? बोले सेठ जी मैंने जो है इसको जो पूछा था तेरा जन्म कब हुआ, इसका मतलब इतनी था कि शरीर के जन्म के बारे में कोई शरीर देखकर तो मैं ही बता सकता हूँ कि इसकी उम्र कितनी है। मैंने जो पूछा था इसका धर्म का जन्म, क्योंकि 2 प्रकार जन्म होता है, एक शरीर का जन्म और एक धर्म का। यदि आप मुनिराज से पूछोगे आपकी जो है उम्र कितनी है तो क्या कहेंगे? महाराज कितनी उम्र है आपकी? हैं? बोले 3 साल। बताओ 3 साल है? तो ये शरीर की उम्र नहीं बताई इन्होंने, संयम की उम्र बताई। जब इन्होंने दीक्षा ली तभी इनका जन्म हुआ, तभी महाराज मुनिराज आदि बने हैं। अंदर उसके पहले तो इसलिए बताइए जो हमने जन्म के बारे में पूछा था वो इस शरीर के जन्म के बारे में पूछा। अब तो धर्म का जन्म कब हुआ, धर्म में कब जुड़े? तो ये 5 साल। बोले कैसे? बोले 16-17 साल तक कभी वह मंदिर नहीं गई, कभी कोई धर्म कार्य नहीं किया, लेकिन जो है जब एक बार स्कूल कॉलेज से आ रही थी रास्ते में उन्होंने मुनिराज आने से आमना सामना हुआ, मुनिराज को देखा और अपने देख करके इतनी प्रभावित उनकी वैराग जो भावना, उनकी वैराग दृष्टि को देखकर उनकी वितराग इतनी प्रभावित हुई कि मुनिराज के पीछे चली जाती है। मुनिराज मंदिर जा रहे थे, मंदिर गई तो वहाँ और दर्शन करके प्रसन्न हुई और दिन से उसने नियम लिया था कि आज के बाद मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगी। तो वह 5 साल हुई, इसलिए उसका जन्म 5 साल।
बोले अच्छा, बोले पतिदेव का बोले आप बताइए, आपके बेटा जब 80 साल का हो गया, कभी मंदिर गया नहीं गया, लेकिन जब से लोग आए उसने प्रयास किया और 1 साल बाद इसका 1 साल। बोले मेरी शाश्वत मतलब जो है उसका, बोले जो है उसका 6 महीने, वो भी 60 साल की हो गई, कभी मंदिर नहीं कुछ नहीं। बोले मेरा धर्म नहीं हो, हाथ से बोले आप बताओ, कभी मंदिर गए, कभी कोई साधु के पास गए, कोई दान पुण्य किया नहीं किया। और आज तो आपने अति कर दी, अभी तक आप मंदिर नहीं गए, गुरुओं के पास गए, लेकिन आज तुम्हारे घर में मुर्गा आए हैं, आपके आहार उड़ा है, और आप बगल वाले कमरे में लेटे हुए, ना आहार दिया, ना प्रदान किया, ना देखा, कुछ भी नहीं किया, तो आप तो सही कह रहे हैं। बहुत बोले गुरुदेव क्षमा करवा, बोले क्षमा मुझसे भी मांगो, क्षमा मांगना है तो बहू से मांगो, आपने उसको कितनी सारी बातें सुनाई, बेटा मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। बोले बड़े पिताजी आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप हमारा सम्मान नहीं, आप मुझसे क्षमा नहीं, बेटा मुझसे बहुत गलती, कोई बात नहीं। बोले मुझे और यार बोले नमस्ते करते हैं, बोले मैं जा रहा हूँ, और गुरुदेव आज आपने मेरी आंखें खोल दी, और आज से मैं संकल्प करता हूँ डेली मंदिर आती आऊँ, और अगले दिन से वह मंदिर अधिकार प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे अब तो बहुत खुश हो गई, पूरा कर्म जो है धर्म में हो गया, अच्छा वातावरण हो गया, और वह खुश हो। और कालांतर में कुछ समय निकला कि वह जो सास थी वो जो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती, स्वर्गवास हो जाता है। अब जो है क्या थी, वो उम्र से तो वृद्ध थी, उम्र से क्या थी, बुढ़िया थी, लेकिन धर्म की धर्म में बचपन था। तो कहने का तात्पर्य एक थी बुढ़िया, बचपन में मर गई, वह उम्र से वृद्ध थी, बुढ़िया थी, और धर्म में वह बचपन था। कहने का तात्पर्य हमें विचार करना है कि हमारा जन्म हुआ कब हुआ, और हमारे परिवार में ऐसे कितने सदस्य हैं जिनका भी जन्म ही नहीं हुआ है, भले वो 60 साल के 80 साल के हो, लेकिन यदि मंदिर नहीं आते, गुरुओं के पास नहीं आते, दान पुण्य करते, तो उनका जन्म नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ध्यान उनको थोड़ा समझा देना, उनको बता देना कि महाराज ने ऐसी ऐसी बात बताई है, आप धर्म से जाओगे तभी तुम्हारा जन्म होगा, अन्यथा ऐसी जन्म तुम अनेक बार धारण किए मृत्यु हुई, अनेक बार धारण किए मृत्यु हुई, उससे कोई फायदा नहीं है। जब हम धर्म से जुड़ जाते हैं, धर्म को जीवन में कर लेते हैं, तभी हमारा वास्तविक जन्म होता है। प्यारे बंधुओं, हम सभी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, हमारे जब भी कोई साधु संत आते हैं उनकी जो वाणी को, उपदेश को सुने, और अन्यथा नहीं भी है तो भी अपने जो श्रावक के जो ग्रस्त के जो सत्कर्तव्य है उनका सत्कर्तव्य करें, या जो श्रावक का धर्म है उसका पालन नहीं करेंगे तो भी आप 2 प्रकार का जो मार्ग बताया था, एक श्रावक मार्ग, एक जो है मुनि मार्ग। श्रावक मार्ग जो है वह परंपरा से मोक्ष लाता है, और मुनि मार्ग साक्षात मोक्ष लाता है। मुनि में अच्छी बात है, नहीं बन पाए तो श्रावक बने, ग्रस्त बने, और परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक करें। जय बोलो महावीर भगवान की जय।